तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी बिहार में निकली हुई है ग्राम कचहरी के पद पर। जी हाँ साथियों, बिहार में ग्राम कचहरी के पद पर नई भर्ती आई हुई है जिसमें 1500 से अधिक सीट बताया जा रहा है। साथियों, उसी वैकेंसी को हम डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या इसमें एज मांगा जा रहा है, क्या योग्यता मांगा जा रहा है और कब से इसका फॉर्म अप्लाई होना है और कब तक अप्लाई होगा और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि आपको अभी से ही बनवा लेना चाहिए। ठीक है साथियों, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं और आपको 12वीं में कितना परसेंट चाहिए ये भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताते हैं। उससे पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे साथियों कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसका अपडेट हम आपको पास पहुंचा सके। ठीक है साथियों, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो वैकेंसी है ग्राम कचहरी की भर्ती है, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है और इसमें एज आपको मांगा जा रहा है 18 से 37 साल तक। ठीक है, अगर आप 18 से 37 साल तक के बीच में आते हैं तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब ये किसके लिए है 18 से 37? तो जनरल वालों के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का छूट मिल सकता है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं, एससी एसटी या फीमेल, ठीक है, यहाँ पर हम फीमेल भी लिख दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट जो है साथियों मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों की योग्यता इसमें क्या रखा गया है, तो मात्र 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हैं, इसमें कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप 12वीं पास हैं और ठीक ठाक परसेंटेज आपका है, जैसे में मतलब 50% से प्लस आपका होना चाहिए, जैसे सेकंड डिवीजन भी है तो आपका फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो अगर आपका 12वीं में, ठीक है, 12वीं पास अगर आप हैं, 12वीं पास और उसमें अगर आप 50% मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अप्लाई क्या कि अप्लाई मोड क्या रखा गया है, यानी बिहार सरकार की तरफ से किस प्रकार से फॉर्म भरवाया जाएगा, या ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा, यानी कि आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। अब यहाँ पर फी का जिक्र किया गया है साथियों कि क्या आपको फी देना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको लिए यहाँ पर 750 रुपया, यानी कि जो जनरल हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर 750 देना है। और वहीं जो ओबीसी से आते हैं, ठीक है, ओबीसी नहीं, जनरल और ओबीसी, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामान्य और पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी कि ओबीसी और ईबीसी, जिसको BC1 भी कहा जा रहा है, ठीक है, और इनको जो है 750 रुपया ही देना है। और वहीं SC ST एंड फीमेल, SC ST एंड जो फीमेल है उनको देना है साथियों कितना, 600 रुपये। ठीक है, 600 देना है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईबीसी यानी कि BC2 और BC1 को 750 और SC ST को और फीमेल को कितना, 600 रुपया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों पद का, टोटल पद कितना आया हुआ है। तो देखिए साथियों, 1586 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। 1586 टोटल इसमें सीट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है और उसके लिए आपको तैयारी करके इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर अप्लाई डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए साथियों, ये जो अप्लाई है ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। 16 जनवरी से फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो चुका है और 16 जनवरी 2025 से लेकर ये भरा जाएगा। आपका लास्ट डेट है 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म को आप भर सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है साथियों, लेकिन हम आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना हो सके पहले फॉर्म को भरिए, हो सकता है कि आपका सर्वर जो है डाउन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आपके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वह क्या लगने वाला है साथियों, थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट नंबर में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपके 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 12वीं का क्या होना चाहिए साथियों, मार्कशीट। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड नंबर में हम बात करेंगे तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सबके पास आसानी से है। ठीक है, आधार कार्ड। और तीसरे नंबर में हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर फोटो लगने वाला है। ठीक है, फोटो के बाद में आपका जो है सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा वहाँ पर। और 5वें नंबर में अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो बैंक का पासबुक है वो आपको डिटेल देना है। ठीक है, बैंक का पासबुक। उसके बाद 6 नंबर में हम बात करेंगे साथियों, आपका 10वीं का भी मार्कशीट आपको यहाँ पर देना होगा, दोनों आप दे दीजिएगा। और 7 नंबर में आपका जो है यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, निवास। और 8वें नंबर में आपका जाति देना होगा। ये 2 चीज़ आपको दे देना होगा, यानी ये जो डॉक्यूमेंट्स है यही सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यहाँ पर फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है साथियों, तो अगर आप इच्छुक हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें हम क्वालिफाई कर देंगे एग्जाम को और ये नौकरी हम ले लेंगे, तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ताकि आप हमारे साथ आगे तक बने रहे, ताकि जो भी जानकारी है आपके पास हम पहुंचा सके। धन्यवाद।